हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में आई मूवी राज रिबूट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रेहान और शाइना से, जो शादी के 3 साल बाद वापस रोमानिया आए थे। एक्चुअली 4 साल पहले वो यहीं पर मिले थे, जिसके बाद शादी करके वो मुंबई सेटल हो गए। लेकिन मुंबई में रेहान की सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए जब उसे रोमानिया से जॉब का ऑफर आया तो उसे शाइना ने रोमानिया आने के लिए कहा। इसलिए वो दोनों अब वापस यहाँ पर आ गए थे। एक्चुअली रेहान एक बैंकर है और बैंक ने ही ये घर उसे रेंट पर दिया था। जब शाइना उस घर को देखती है तो उसे वो घर बहुत पसंद आता है। लेकिन रात को जब शाइना रेहान से बेबी के बारे में बात करती है तो रेहान उसे मना कर देता है। ये सुनने के बाद शाइना काफी शॉक थी, क्योंकि मुंबई में तो रेहान बेबी के लिए तैयार था, लेकिन यहाँ पर वो मना कर देता है। वो शाइना से कहता है कि वो दोनों अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, इसलिए वो दोनों पहले यहाँ पर सेटल हो जाएंगे, उसके बाद इस बारे में सोचेंगे। अब ये बात सुनकर शाइना नाराज हो जाती है, क्योंकि रेहान उसके साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहा था। एक्चुअली रेहान वापस रोमानिया आना नहीं चाहता था, लेकिन शाइना ही उसे फोर्स कर रही थी। जिसके बाद फाइनली रेहान मान तो गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसलिए शाइना उसे बार बार पूछने लगती है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो रेहान यहाँ पर वापस नहीं आना चाहता था। लेकिन रेहान शाइना को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता और दूसरे रूम में जाकर सोने लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उनका रिश्ता अभी भी वैसा ही था। जिसके बाद रेहान को किसी काम की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ता है और वो चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो वापस आता है, उसे शाइना का कॉल आता है कि वो कहीं फंसी हुई है और वो उसे यहाँ आकर लेकर जाए। जिसके बाद रेहान वहाँ पर जाता है तो शाइना काफी डरी हुई थी। जिसके बाद रेहान उसे घर वापस लेकर आता है और पूछने लगता है कि वो घर से 30 किलोमीटर दूर कहाँ गई थी। साथ ही शाइना की कार भी गायब थी। लेकिन शाइना उसे कुछ भी नहीं बताती और अपना मंगलसूत्र ढूंढने लगती है। उसे अपना मंगलसूत्र मिल तो जाता है, लेकिन वो टूटा हुआ था। ये देखकर शाइना काफी रोने लगती है, तो रेहान उसे कहता है कि कल वो उसे रिपेयर करके लाएगा। जिसके बाद अगले दिन जब रेहान ज्वेलर के पास जाता है तो उसके कार पर एक कौवा गिर जाता है, जिसकी वजह से रेहान काफी डर गया था। लेकिन वो इसके बारे में शाइना को कुछ भी नहीं बताता। अब रात को उनके 2 फ्रेंड्स डिनर पर आते हैं और चारों मिलकर काफी बातें करने लगते हैं। जिसके बाद जब शाइना ड्रिंक लाने के लिए अंदर जाती है तो उसके साथ कुछ अजीब सा होता है। ऐसा लगता है कि कोई आत्मा शाइना के अंदर चली गई थी। जिसके बाद शाइना बाहर आकर सबको बताती है कि ड्रिंक खत्म हो गई है, इसलिए वो बाहर से लेकर आएगी। जिसके बाद वो बाहर जाती है और रेहान की कार से वो मंगलसूत्र लेती है और अंदर आकर उसे एक जगह पर छुपा देती है। अब अगले दिन रेहान को शाइना की कार मिलती है, जो कि उनके घर से काफी दूर एक सुनसान एरिया में थी। ये देखकर रेहान काफी शॉक था कि उनकी कार यहाँ पर कैसे आ गई। जिसके बाद जब रेहान ऑफिस में आता है तो वो मंगलसूत्र ढूंढने लगता है, लेकिन उसे मंगलसूत्र कहीं पर भी नहीं मिलता। वो जब घर आता है तो शाइना काफी अजीब सा बिहेव कर रही थी। वो रेहान से कहती है कि कार तो मिल गई, लेकिन अब मंगलसूत्र गायब हो गया। अब शाइना की ये बातें सुनकर रेहान भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर शाइना को हुआ क्या है। जिसके बाद जब रात को रेहान गेस्ट बेडरूम में सो रहा था, तभी वहां पर शाइना आती है और वो रेहान को मारने की कोशिश करती है। ये देखकर रेहान काफी शॉक था। वो जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाता है और उन्हें ये सब बताने लगता है कि किस तरह से शाइना कुछ दिनों से काफी अजीब बिहेव कर रही थी। जिस पर उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि उसे शाइना से बात करनी चाहिए थी। कुछ दिनों से शाइना काफी परेशान थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस घर में कोई है। उसने इस बारे में रेहान को भी बताया था, लेकिन रेहान ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया था। लेकिन अब शाइना की हालत देखकर रेहान समझ गया था कि जरूर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। इसलिए उसका फ्रेंड उसे एक ब्लाइंड आदमी के पास लेकर जाता है, जिसके पास काफी पावर्स थी। रेहान उस आदमी को शाइना का कॉफी मग देता है और उसे टच करने के बाद वो आदमी बताता है कि शाइना को किसी इविल स्पिरिट ने पोजेस किया है और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। अब ये सुनने के बाद रेहान भी काफी शॉक था। जिसके बाद रेहान के फ्रेंड शाइना को शॉपिंग पर लेकर जाते हैं और तब रेहान उस ब्लाइंड आदमी को अपने घर पर लेकर आता है और वो उसे शाइना का हेयर ब्रश देता है, ताकि वो उसे छूकर शाइना के साथ क्या क्या हुआ था उसका पता लगा सके। लेकिन वो आदमी कहता है कि ये प्रोसेस में अगर किसी ने उसे डिस्टर्ब किया तो वो फिर से वो सब नहीं जान पाएगा। इसलिए वो रेहान से कहता है कि वो ध्यान रखे कि कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। जिसके बाद वो अपनी प्रोसेस शुरू कर देता है। तो वही हम शाइना को देखते हैं, जो शॉपिंग कर रही थी, लेकिन तभी उसे एहसास हो जाता है कि कोई उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वो काफी अजीब से
वहाँ से भागते हुए घर पर आने लगती है। रेहान के फ्रेंड्स उसे इन्फॉर्म कर देते हैं कि शाइना मॉल से भागते हुए घर पर आ रही है। ये सुनने के बाद रेहान शाइना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शाइना दीवार चढ़कर घर के अंदर घुस आती है और उस आदमी को रोक देती है, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब वो आदमी ने अब तक जो कुछ भी देखा था उसे उसने नोट्स में लिख लिया था, इसलिए वो सबको वो पढ़ने देता है ताकि उन्हें पता चले कि शाइना के साथ पिछले महीने क्या हुआ था। जिसके बाद कहानी 1 महीना पीछे चली जाती है, जब शाइना और रेहान यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। उन्हें यहाँ आकर 4 दिन हो गए थे, लेकिन रेहान अभी भी शाइना से नाराज था, इसलिए वो दूसरे रूम में सोता था। अब एक दिन जब रेहान अपने काम में बिजी था, तभी शाइना देखती है कि उनके बेसिन से उसे अजीब सी आवाज आ रही थी, और जब वो जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर एक आग दिखाई देती है, जो देखकर शाइना काफी डर गई थी। वो इसके बारे में रेहान को बताती है, लेकिन रेहान उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये शायद शाइना का भ्रम होगा। जिसके बाद शाइना को उस घर में अजीब सी चीजें दिखाई दे रही थी, जैसे कि कोई साया उसका पीछा कर रहा था, जो देखकर शाइना समझ जाती है कि इस घर में जरूर कोई प्रॉब्लम है। इसलिए वो रेहान से कहती है कि वो इस घर में नहीं रह सकती। अब ये सुनने के बाद रेहान गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अभी अभी वो यहाँ पर शिफ्ट हुए थे और वो इतनी जल्दी घर कैसे बदल सकता है। जिसके बाद शाइना डिसाइड करती है कि वो रेहान को प्रूफ देगी कि यहाँ पर जरूर कुछ है। इसलिए वो एक कैमरा परचेज करने के लिए एक स्टोर पर जाती है, ताकि रात में भी वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है, तभी वहाँ पर शाइना का एक्स बीएफ आदित्य आता है और शाइना से कहता है कि वो चाहे कौन सा भी कैमरा परचेज करे, उस कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड तो होगा, लेकिन दिखेगा बस शाइना को ही। अब शाइना जब आदित्य को देखती है तो वो काफी गुस्सा होती है और आदित्य को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन आदित्य उसे कहने लगता है कि वो जानता है कि शाइना के साथ क्या हो रहा है और वही उसकी मदद कर सकता है। पर शाइना उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। पर आदित्य उसे बताने लगता है कि वो जानता है कि शाइना का घर हॉन्टेड है। अब ये सुनने के बाद शाइना रुक जाती है और आदित्य की बातें सुनने लगती है। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि आदित्य और शाइना पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन आदित्य ने शाइना के साथ काफी गलत चीजें की थी, इसलिए शाइना ने आदित्य को छोड़ दिया था। यहाँ तक कि शाइना ने आदित्य के ऊपर केस भी किया था और कोर्ट ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो शाइना से 100 मीटर की दूरी बनाकर रखे। आदित्य शाइना से कहता है कि वो अब बहुत बदल चुका है। उसे कुछ दिनों से सपने आ रहे थे कि शाइना के साथ कुछ गलत हो रहा है। आदित्य बताता है कि उसने सपने में देखा कि शाइना और रेहान सेपरेट रूम में सोते हैं। साथ ही उसे ये भी पता है कि शाइना का घर हॉन्टेड है, जरूर उसके घर में किसी की आत्मा है। अब ये सब सुनने के बाद शाइना काफी शॉक थी, क्योंकि ये सारी चीजें आदित्य को सपने में कैसे दिख रही थी। आदित्य शाइना को बताता है कि ये सब कुछ रेहान की वजह से हुआ है। रेहान ने किसी का मर्डर किया है, इसलिए वो आत्मा शाइना को परेशान करके रेहान से बदला लेना चाहती है। अब ये बात सुनकर शाइना गुस्सा हो जाती है और वो आदित्य से कहती है कि वो फिर से उसके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, इसलिए वो उसके ऊपर यकीन नहीं करेगी। ये बोलकर शाइना वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो कई बार रेहान से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रेहान उसकी बात नहीं सुनता, जिसकी वजह से शाइना काफी नाराज थी। यहाँ तक कि जो कैमरा उसने लगाया था उसमें कुछ साया रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन वो बस शाइना को ही दिखाई दे रहा था, और रेहान जब उसे देखने जाता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इसलिए रेहान शाइना को डांटता है कि वो बिना वजह शक करना बंद करे, जिसकी वजह से उन दोनों का रिलेशन और ज्यादा खराब हो जाता है। तो वही आदित्य बार बार शाइना से कह रहा था कि वो उसकी मदद करेगा, और शाइना उसकी बात मान लेती है। आदित्य बताता है कि उसने सपने में देखा था कि रेहान ने किसी को मार दिया, जिसके बाद वो खून वाले कपड़े उसने उनके पुराने घर में छुपा दिए थे। जिसके बाद शाइना आदित्य के साथ उनके पुराने वाले घर में जाती है, जहाँ पर अभी कोई भी नहीं रहता था, क्योंकि वहाँ पर जो भी किराएदार आता वो डर कर वहाँ से भाग जाता। वो दोनों जब वहाँ पर जाते हैं और कपड़े ढूंढते हैं तो उन्हें वहाँ पर रेहान के कपड़े मिल जाते हैं, जिस पर खून के दाग थे। अब ये देखने के बाद शाइना को थोड़ा यकीन होने लगता है कि शायद रेहान ने किसी का मर्डर किया है। इसलिए घर आने के बाद वो रेहान से ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि रेहान ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई थी। तो वही रेहान शाइना से कहता है कि वो अपने काम के सिलसिले में 2 दिन शहर से बाहर जाने वाला है, और शाइना भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद रेहान शाइना से पूछता है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन शाइना अब उसे कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद रेहान चला जाता है और शाइना आदित्य के पास आती है। आदित्य उसे कहता है कि वो एक लेडी को जानता है जो उन्हें बता सकती है कि रेहान ने किसे मारा था, इसलिए वो दोनों उस लेडी से मिलने चाहते हैं। वो लेडी बताती है कि रेहान ने किसी का मर्डर किया है,
लेकिन शाइना उस पर्सन का नाम जानना चाहती थी। लेकिन ये देखने के बाद वो लेडी काफी डर जाती है और शाइना से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए, वो काफी खतरनाक आत्मा है। अब ये सुनने के बाद शाइना और ज्यादा डर गई थी। तो आदित्य उसे कहता है कि वो रेहान के पास वापस ना जाए, बल्कि ये देश छोड़कर इंडिया वापस चली जाए। लेकिन शाइना कहती है कि उसे सच जानना है, इसलिए वो कुछ भी करेगी। जिसके बाद जब वो दोनों वापस आ रहे थे तो वो कॉफी पीने के लिए एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर शाइना यही सोच रही थी कि रेहान ने किसको मारा होगा। तभी हम एक सांप को देखते हैं जो उनकी गाड़ी के अंदर चला जाता है और उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से आज रात उन्हें वहीं पर रुकना पड़ता है। अब शाइना काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए आदित्य शाइना से कहता है कि वो चिंता ना करे। पहले भले वो एक बुरा इंसान था, लेकिन अब वो बदल चुका है। वो शाइना को किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने देगा। अब ये सब सुनने के बाद शाइना समझ जाती है कि आदित्य अब पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। जिसके बाद आदित्य शाइना के करीब आने लगता है तो वो देखता है कि शाइना के गले में मंगलसूत्र था। ये देखकर वो वहां से जाने लगता है। शाइना भी इस बात को नोटिस कर लेती है और वो अपना मंगलसूत्र निकाल देती है। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरे दिन जब शाइना उठती है तो वहां पर आदित्य नहीं था। उसने एक लेटर छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था कि वो कार ठीक करवाने जा रहा है। जिसके बाद शाइना तैयार हो जाती है तो उसे उस रूम में भी अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती है, जिससे शाइना काफी डर गई थी। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर रेहान और उसके दोस्त ये सब पढ़ रहे थे। वो ब्लाइंड आदमी बताता है कि वो बस इतना ही जान पाया, क्योंकि इसके बाद शाइना ने आकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। अब ये सब सुनने के बाद रेहान के दोस्त भी उसे यही पूछने लगते हैं कि उसने किसे मारा है। लेकिन रेहान कहता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा। रेहान कहता है कि आदित्य जानबूझकर शाइना को भड़का रहा था ताकि शाइना और रेहान दूर हो जाए और आदित्य फिर से शाइना को अपने कब्जे में कर ले। और उसने ऐसा कर भी लिया। उसने शाइना को अपनी बातों में फंसाया, जिसके बाद शाइना ने खुद अपना मंगलसूत्र निकाला, क्योंकि आदित्य जानता था कि जब तक वो मंगलसूत्र शाइना की बॉडी में है वो उसके ऊपर काबू नहीं कर सकता। इसलिए उसने खुद शाइना से उसका मंगलसूत्र निकाला, फिर उसके बाद उसके साथ इंटीमेट हो गया और उसकी बॉडी को कब्जे में कर लिया। जिसके बाद हम शाइना को देखते हैं जो काफी अजीब सी हरकतें कर रही थी। वो देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि आदित्य की बॉडी ने शाइना पर कब्जा कर लिया है। जिसके बाद वो लोग एक फादर के पास जाते हैं ताकि फादर उनकी आदित्य की आत्मा को भगाने में मदद कर सके। लेकिन जब फादर वहां पर आकर प्रेयर बोलने लगता है तो आदित्य की आत्मा फादर के कुछ ऐसे राज बाहर निकालने लगती है, जिसे सुनने के बाद फादर वहां से भाग जाता है। अब आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर शाइना को कैसे बचाए, क्योंकि शाइना की हालत काफी खराब हो गई थी और अगर आदित्य की आत्मा और कुछ दिनों तक उसकी बॉडी में रही तो शाइना की मौत हो सकती थी। साथ ही आदित्य एक पावरफुल स्पिरिट थी, जिसकी वजह से कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। जब रेहान शाइना की ये हालत देखता है तो वो अपने दोस्तों को सब कुछ सच बताने लगता है। एक्चुअली 4 साल पहले जब रेहान और शाइना शादी करने वाले थे, तब रेहान को आदित्य का कॉल आया और आदित्य ने उसे मिलने बुलाया। जब रेहान वहां पर गया तो आदित्य ने उसे बताया कि वो शाइना का एक्स बीएफ है और कई बार उसके साथ रोमांस कर चुका है। वो रेहान से कहता है कि जब उसने रेहान के बारे में पता करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि रेहान ने काफी सारे स्कैम किए थे और अगर ये स्कैम सबके सामने आ गए तो रेहान को जेल हो जाएगी। और अगर रेहान चाहता है कि आदित्य उसके स्कैम बाहर ना निकाले तो रेहान को शाइना को छोड़ना होगा, ताकि शाइना फिर से आदित्य के पास आ जाए। लेकिन रेहान इसके लिए मना कर देता है। जिसके बाद आदित्य उसे अपने और शाइना की इंटीमेट वीडियोस दिखाने लगता है और रेहान को बताने लगता है कि वो किस तरह से शाइना के साथ रोमांस किया करता था। अब ये बात सुनकर रेहान को गुस्सा आता है और वो लैपटॉप से आदित्य के सर पर मारता है, जिससे आदित्य की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो रेहान से कहता है कि ये सब यहीं पर खत्म नहीं हुआ, वो वापस आएगा। जिसके बाद रेहान काफी डर गया था, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था कि कहीं पुलिस वाले उसे पकड़ ना ले। इसलिए वो आदित्य की बॉडी को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और वहां पर उसे दफना देता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर रेहान बताता है कि आदित्य के पास यहाँ की सिटीजनशिप नहीं थी, ना ही यहाँ पर उसके कोई दोस्त या रिलेटिव्स थे जिन्होंने उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। इसलिए रेहान ने आदित्य को मारा है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चला। लेकिन रेहान इस बारे में शाइना को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर वो आदित्य के बारे में शाइना को बताता तो उसे ये भी बताना पड़ता कि उसने बैंकिंग में स्कैम किए थे। इसलिए उसने शाइना को कुछ नहीं बताया और उसके साथ शादी कर ली। शादी के बाद वो दोनों मुंबई चले गए और वहाँ पर काफी खुश थे। लेकिन कुछ सालों बाद जब रेहान को यहाँ से जॉब का ऑफर आया
तो शाइना फिर से यहाँ पर आना चाहती थी, लेकिन रेहान इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन शाइना के जिद करने पर वो यहाँ पर आ गया और अब शाइना के साथ ये सब हो गया। रेहान कहता है कि जब आदित्य शाइना के साथ होटल में इंटीमेट हुआ था, तो उसके बाद उसने शाइना की बॉडी को पोजेस कर लिया था, जिसके बाद अगले दिन आदित्य शाइना को वहां पर ले गया जहाँ पर रेहान ने आदित्य की बॉडी को दफनाया था। जिसके बाद उसने अपनी बॉडी वहां से बाहर निकाली और शाइना के हाथों अपनी बॉडी का अंतिम संस्कार करवाया। और इसी वजह से आदित्य की आत्मा को भगाना अब और ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को जला दिया था। जिसके बाद वो ब्लाइंड आदमी रेहान से कहता है कि वो अभी भी शाइना को बचा सकते हैं, बस उन्हें यह हनुमान चालीसा कंटिन्यूसली पढ़नी होगी। इसके बीच में आदित्य की आत्मा उन्हें टॉर्चर करने की बहुत कोशिश करेगी, लेकिन उन्हें किसी तरह से हनुमान चालीसा कंटिन्यूसली पढ़ना होगा। जिसके बाद सभी लोग उसकी तैयारी करने लगते हैं। वो लोग शाइना को एक बेड से बांध देते हैं ताकि शाइना उन्हें तंग ना कर सके। जिसके बाद वो ब्लाइंड आदमी हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, लेकिन आदित्य की आत्मा जाग जाती है और वो उन्हें काफी टॉर्चर करने लगती है। लेकिन जैसे उस ब्लाइंड आदमी को चोट लगती है, रेहान हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, लेकिन आदित्य उसे काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। जब वो उसे धक्का देता है तो रेहान एक जगह पर गिरता है जहाँ पर मंगलसूत्र था। मंगलसूत्र देखने के बाद रेहान समझ जाता है कि इस मंगलसूत्र की शक्तियों के सामने आदित्य की आत्मा कुछ भी नहीं कर पाएगी। जिसके बाद रेहान शाइना को गले लगाता है और हनुमान चालीसा बोलने लगता है, और इस तरह से आदित्य की आत्मा वहां से चली जाती है और शाइना की जान बच जाती है। जिसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि शाइना पूरी तरह से ठीक हो गई थी और उनका रिलेशन भी पहले जैसा हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी राज रिबूट मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।